पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। ऑप्शन है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इनमें से सही होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक ऊर्जा कोयला नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। पहला है मानवकृत, दूसरा है नवीकरणीय, तीसरा है अजैव, चौथा है अनवीकरणीय। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीकरणीय। यानी सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वृहद जल क्षेत्र की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, नीला ग्रह। क्योंकि पृथ्वी में जल की उपस्थिति के कारण भी पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी कहा गया है। कौन सा नदी शोक नदी कहा जाता है। पहला गंगा, दूसरा है गंडक, तीसरा है कोसी, चौथा है पुनपुन। तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। पहला है जिम्मरमैन, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है संदीप पांडे, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्मरमैन। क्वेश्चन नंबर 6, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र क्या है। डिगबोई, झड़िया, घाटशिला या जादूगोड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिगबोई। डिगबोई जो है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कौन सा पक्षी, राष्ट्र पक्षी। तो भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है। कबूतर, हंस, मोर या तोता। इस क्वेश्चन को आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्र पक्षी मोर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पीतल बनाया जाता है। पीतल जो है कैसे बनाया जाता है। तांबा से, जस्ता से, तांबा और जस्ता दोनों से, या तांबा जस्ता तीनों से। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता के मिश्रण से क्या बनता है, पीतल बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा कौन सी नहीं है, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम या विद्युत या कोयला। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है। कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या बाजरा के लिए। किसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। किसके लिए, कपास के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोच्चि में या मावसिन राम में। तो इसका आंसर हो जाएगा मावसिन राम में। ऐसे अगर पूछेगा कि किस बिहार के किस जिले में अधिक वर्षा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। क्या हो जाएगा, किशनगंज। यानी किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ऐसे अगर पूछेगा सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मावसिन राम में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। पहला है वन, दूसरा है नदियाँ, तीसरा है नगर, चौथा है खनिज। प्राकृतिक संसाधन का मतलब कि प्रकृति के द्वारा कौन नहीं बनाया गया है, कौन मानव के द्वारा बनाया गया है।
तो वन तो प्राकृतिक संसाधन है, नदियाँ भी प्राकृतिक संसाधन क्योंकि प्रकृति का ही देन है, खनिज भी जो है प्रकृति का ही देन है, लेकिन नगर जो है यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है क्योंकि नगर को मानव ने ही बसाता है, इसलिए नगर मानव के प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लोहा अयस्क नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव या मानवकृत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय संसाधन है। लोहा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 कि संसाधन संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? तो संसाधन के संरक्षण हेतु किसने वकालत की थी? नेहरू जी ने, या क्लब ऑफ रोम ने, या संयुक्त राष्ट्र ने, या जापान ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ये नेहरू जी ने। नेहरू जी ने जो है संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम वकालत की थी। किसने की थी? नेहरू जी ने। नेहरू जी ने, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 15, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना मध्य प्रदेश का है, राजस्थान में है, या फिर महाराष्ट्र का है, या आंध्र प्रदेश का है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही राजस्थान। इंदिरा गांधी परियोजना जो है राजस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजना है। एक ऐसी योजना है राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर जो वहाँ की विकास को जो है गति प्रदान करती है, इसलिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है राजस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? पहला है हीराकुंड, दूसरा है भाखड़ा नंगल, तीसरा है चंबल, चौथा है कोसी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी जो है बाढ़ नियंत्रण का उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? बायोगैस, ज्वारीय गैस, सौर ऊर्जा, या कोयला। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कोयला। कोयला जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 कि क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई? पहला है फ्रांस, दूसरा म्यांमार, तीसरा जापान, चौथा है इंडोनेशिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही सी नंबर, यानी जापान। जापान जो है क्योटो सम्मेलन में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? कौन से आंदोलन? चिपको आंदोलन। मेघा पाटेकर, या सुंदरलाल बहुगुणा, या संदीप पांडे, या महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन कार्यक्रम चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 किस देश में आयोजित किया गया था? पहला है ब्राज़ील, दूसरा भारत, तीसरा जापान, चौथा है दक्षिण अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा सही ब्राज़ील। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21, मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, या फास्फोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रीन। एंड्रीन जो है एंड्रीन नामक रसायन मेढक प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है? पहला है काली मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है रेतीली मिट्टी, चौथा है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। यानी प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है, याद रखना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो भूमि ह्रास के संरक्षण में कौन उपयुक्त होगा? भूमि को जलमग्न बनाए रखना, या बाढ़ नियंत्रण, या जनसंख्या वृद्धि में तेजी लाना, या इनमें से कोई नहीं। तो भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है तो बाढ़ नियंत्रण। कौन हो सकता है? बाढ़ नियंत्रण। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, झारखंड में,
राजस्थान में या महाराष्ट्र में? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। यानी कि काली मृदा जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। कौन सी मृदा? काली मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? कौन सी मिट्टी भारत में ज़्यादा मिलता है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या बलुई मिट्टी? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए यहीं से ये 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आज बताया गया। और आगे देखिए कि इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है GK सरस्वती, SARASWATI, सरस्वती कोचिंग क्लासेस, CLASSES क्लासेस। इस चैनल को प्लीज़ आप लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।